प्रिय मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष कुंडली पढ़ना सीखे में। तो आज हम बात करेंगे कि सुतेश पंचमेश यानी कि संतान भाव, विद्या भाव, प्रेम भाव, जिस भाव को ये तीनों गुण प्राप्त हैं उसका स्वामी ग्रह क्या है, यानी कि हमारी कुंडली में पंचमेश क्या है। तो वैसे तो मैंने पिछला वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन अगर आपसे कुछ छूट गया हो या मेरे समझाने से कुछ छूट गया हो तो मैं फिर से कोशिश करता हूँ और बताऊँगा। पिछले वीडियो में मैंने बताया था 1 से 6 भाव तक अगर वो ग्रह बैठा होगा तो क्या फल देगा। इस वीडियो में बताऊँगा मैं 7 से 12 भाव में अगर वो बैठा होगा ग्रह आपका तो क्या फल देगा। देखते हैं। देखिए, जैसे समझिए आप, ये कुंडली है, ये लग्न होता है हमेशा, मैंने पहले भी बताया है। तो लग्न से 5वां घर ये पंचमेश होता है, हमारा पुत्रेश होता है। ये भाव जो है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। जैसे आप देखिए, दूसरा उदाहरण दिखाता हूँ। जैसे कि मैं ये उदाहरण दिखाता हूँ अक्सर कि ये 5वां घर, पहला हमेशा यही होगा, ये 5वां घर। इसमें नंबर 11 लिखा है लेकिन घर ये 5वां यानी पंचमेश का घर है ना। तो अब यहाँ 11 नंबर लिखा है, तो 11 नंबर से क्या मतलब है? शनि। देखिए 11 नंबर शनि, ये लिस्ट आप नोट कर लीजिएगा फिर से। 1 नंबर का मतलब मंगल, 2 का मतलब शुक्र, इसी क्रम में हम नीचे 12 का मतलब बृहस्पति नीचे तक आते हैं। ठीक है। तो जैसे इस कुंडली में 11 नंबर लिखा हुआ है, देखिए क्या है, 11 नंबर पे है शनि, तो इसका पंचमेश ग्रह होता है शनि। अब शनि कहीं भी बैठा हो, जैसे इसमें शनि बैठा है यहाँ, ये है 11वें घर में, आय के भाव में, है ना। तो पंचमेश आय के भाव में बैठा हुआ है। ठीक, यानी जब मैं बताऊंगा तो इस कुंडली के हिसाब से शनि हो गया इसका ग्रह, और वो बताऊंगा जब 11वें घर में क्या फल देगा तब आपको वो देखना है। एक उदाहरण और समझा देता हूँ आपको। देखिए, जैसे इसमें देखिए शुक्र, राहु और 8 नंबर लिखा हुआ है 5वें घर में। भाई 5वां घर तो यही है, तो हमें शुक्र और राहु से इस समय कोई लेना देना नहीं है। हमारा पंचमेश जो होगा वो 8 नंबर होगा। अब 8 नंबर किसका होता है? मंगल का होता है। देखिए 8 नंबर मंगल का, है ना। तो इस तरह से हम, आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि पंचमेश क्या होता है। ठीक है, पंचमेश क्या क्या करता है? पंचमेश विद्या को देखता है, पुत्र को देखता है, प्रेम प्यार को देखता है। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि यदि पंचमेश 6 घर तक मैं बता चुका हूँ, 7वें घर में यानी कि यहाँ जीवन साथी के घर में बैठा हुआ हो तो वह किस प्रकार का फल देगा। जैसे यहाँ शनि बना, अगर शनि यहाँ होता तो कैसे फल देता, अगले उदाहरण से आप समझिए। जैसे यहाँ मंगल बना, मंगल इसका कहाँ है? 8वें घर में है, लेकिन अगर वो यहाँ होता, ये 7वें घर में, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, यानी कि पंचमेश यहाँ होता, शनि इसमें बन रहा है तो यहाँ होता तो कैसे फल देता। शुरू करते हैं। तो यदि अगर पंचमेश सप्तम भाव में यानी जीवन साथी के भाव में हो तो जातक देवगुरु का भक्त होता है, उसे पत्नी भी सुंदर, सचरित्र और सेवा करने वाली मिलती है, जो उसे गुणवान और रूपवान संतान का देती है, एवं पत्नी मधुर वचन कहने वाली होती है तथा पति की उन्नति में वो सहायक होती है। ऐसा जातक सभी धर्मों का आदर करने वाला होता है तथा परोपकारी होता है। अब हम बात करेंगे पंचमेश अगर यहाँ से यहाँ बैठ जाए यानी 8वें घर में बैठ जाए, ये 8वां घर है, यहाँ बैठ जाए यानी शनि इस कुंडली के हिसाब से यहाँ बैठा हुआ होता, और इस कुंडली के हिसाब से बनता है मंगल 8 नंबर है ना, और यहाँ मंगल ये बैठा हुआ है। जैसे आप उदाहरण में देख पा रहे हैं कि इसका पंचमेश 8 नंबर यानी मंगल बना। देखिए ये 8 नंबर मंगल बना, और ये कहाँ बैठा है? 8वें घर में ही बैठा है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 यानी 8वां घर होता है मृत्यु का घर, है ना। तो जब आपका सुतेश यानी कि पंचमेश अष्टम भाव में होगा तो जातक जो है वो कटु वचन बोलने वाला होगा, उसे श्वास के रोग हो सकते हैं, उसकी नियति में अधिकतर कष्ट ही लिखे होते हैं। ऐसा जातक विवाह के उपरांत शीघ्र ही 1 या 2 संतान उत्पन्न होती हैं उसके, और उसकी जो पत्नी होती है उसका स्वर्गवास हो जाता है, यानी वो स्त्री सुख से वंचित हो जाता है। ऐसे जातक
के जो सगे संबंधी और पुत्र भी जो होते हैं वो उसके साथ दुर्व्यवहार या दुर्वाक्य बोलने वाले होते हैं। ऐसा जातक भी व्यंग्यपूर्ण वाणी बोलने वाला होता है, हमेशा कटु वाणी बोलने वाला होता है, और सभी इसी कारण वो अपने पराये सभी से शत्रुवत व्यवहार करता है, उसका कोई पक्ष लेने वाला नहीं होता, है ना। अब हम बात करते हैं कि अगर पंचमेश यहाँ नवम भाव में, ये भाग्य भाव भी कहलाता है, ये नवम भाव जो है, तो पंचमेश यहाँ का स्वामी अगर यहाँ बैठा हो, नवे घर में बैठा हो, यहाँ पर हो, यानी इसका ये जो मंगल बन रहा है यहाँ बैठा होता, और इसमें देखिए 11 नंबर यानी कि इससे शनि बन रहा है, तो शनि अगर यहाँ बैठा होता तो कैसे फल देता। तो नवम भाव में पंचमेश की स्थिति जो है वो जातक को रूपवान और धनी बनाती है। जातक विद्वान होता है और सभी विद्याओं को आसानी से सीख लेता है, यानी उसकी सीखने की क्षमता काफ़ी अच्छी होती है। ऐसा जातक संगीत, नाटक, कविता आदि का शौक रखता है ना, और कलाकार वो अपने आप में होता है। राज्य की ओर से भी उसे थोड़ा सम्मान प्राप्त होता है, उसका लेख बहुत अच्छा होता है, सुंदर होता है। उसके पुत्र भी राज्याधिकारी, यानी कि आज के अगर हम देशकाल परिस्थिति को देखें तो सरकारी अधिकारी होते हैं, और समाज में उनका नाम होता है। अब यहाँ अगर पंचमेश आपका ये निर्बल होगा, यहाँ नवे घर में बैठकर निर्बल होगा पंचमेश आपका, तो इसके विपरीत कुछ फल भी मिल जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर पंचमेश यहाँ से कर्म भाव में, ये हमारा कर्म भाव कहलाता है, हमारे कर्म भाव में बैठा हुआ हो, यानी यहाँ का शनि 11 नंबर, यहाँ शनि जो बनता है वो यहाँ बैठा होता, तो हमें किस प्रकार के वो देता। तो यदि अगर सुतेश 10वें घर में बैठा हुआ हो, यानी कि पंचमेश 10वें घर में बैठा हुआ हो, तो जातक अनेक सुखों को भोगता है। माता को अत्यधिक प्यार करता है वो, क्योंकि यहाँ से ये कर्म भाव से वो यहाँ माता भाव को देख रहा होगा, ठीक है, तो वो माता से भी उसका प्रेम बन जाता है, ठीक है। अब वो अपनी माता के सेवा के लिए भी सदैव तत्पर रहता है, धन की उसे कोई कमी नहीं होती। ऐसा जातक सत्कर्म करने वाला होता है, उच्च विचारों वाला होता है, और राजा के समान आचरण करने वाला होता है। ऐसा जातक लोकसभा या विधानसभा आदि में सदस्य भी बन सकता है अगर और ग्रहों की शुभ दृष्टि होती है तो। अब माता पिता और उसके सगे संबंधी सभी उसका मान सम्मान भी करते हैं, और उसे एक अच्छा व्यक्ति यानी समाज में सम्मानित व्यक्ति का जीवन वो व्यतीत करता है। अब हम बात करते हैं यहाँ का पंचमेश यदि 11वें घर में बैठा हुआ हो, यहाँ पर ये आय का भाव भी कहलाता है, यानी यहाँ ये शनि बनता है 11 नंबर से, शनि यहाँ बैठा होता तो कैसे फल देता। आपको शनि से लेना देना नहीं है। जैसे अगर मान लीजिए ये आपकी कुंडली आपके में 8 लिखा होता तो मंगल यहाँ बैठा होता तो कैसे फल देता, 2 लिखा होता तो शुक्र यहाँ बैठा होता तो कैसे फल देता, ग्रह यहाँ बैठा होता, मालिक यहाँ का है, ठीक है, यानी पंचमेश आपका अगर 11वें घर में बैठा होता तो जातक विद्वान होता तथा ऐसे ग्रंथों की रचना तक कर देता जिससे मृत्यु के पश्चात भी उसकी कीर्ति बनी रहती। गायन वादन में विशेष रुचि होती है ऐसे व्यक्तियों की, सत्कर्म करने वाले होते हैं ऐसे व्यक्ति, धन की उन्हें कोई कमी नहीं होती, जनप्रिय, परोपकारी तथा अनेक पुत्रों के वह पिता होते हैं। ऐसे जातक भाग्यशाली ही कहे जाते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ का पंचमेश, यानी कि 8 नंबर से बनता है मंगल, और मंगल अगर यहाँ बैठा होता है ना, अब यहाँ जैसे 11 नंबर से शनि बना है तो शनि अगर यहाँ बैठा होता व्यय के घर में, 12वें घर में, 12वां घर व्यय का घर होता है, माइनस का घर होता है, ठीक है। तो यदि पंचमेश 12वें घर में बैठा हुआ हो तो जातक पुत्र सुख से हीन होता है, दुखी रहने वाला होता है, घर से बाहर प्रदेश में अधिकतर उसका समय व्यतीत होता है। यदि शुभ प्रभाव में बलवान पंचमेश हो, यानी कि यहाँ का जो पंचमेश हो वो किसी वजह से शुभ प्रभाव में, शुभ दृष्टि में या उच्च का या किसी शुभ कर्तरी में बैठा हुआ हो तो जातक जो है वो पुत्रों का सुख प्राप्त करता है, लेकिन पुत्रों के संताप से उसका हृदय हमेशा तृप्त रहता है। पुत्रों का सुख तो उसे मिलता है लेकिन पुत्रों के साथ उसका मनमुटाव बना रहता है।
तो हमने बात की इस वीडियो में और पिछले वीडियो में मैंने बताया कि पंचमेश पहले घर, दूसरे घर, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे घर में कैसा होगा, फल क्या देगा। और अगर अब भी आप मेरे वीडियो को नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दे दूंगा जिसमें आप बेसिक सीख सकते हैं, जैसे 1 से 6 भाव, मतलब 1 से 6 पार्ट जो है वीडियो मेरे देखिए और समझ लीजिए कि आपको ये किस तरह से समझना है। प्रिय मित्रों, आज इतना ही। धन्यवाद।